आर द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया गया है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए और जीन, जो बायोटेक्नोलॉजी का मेन कंसर्न है। तो स्टूडेंट, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाई जा सकती है जो डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो डवार्फिज्म के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई जा सकती है। इसके अलावा इंटरफेरॉन्स बनाए जा सकते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स बनाए जा सकते हैं। इंटरफेरॉन्स इंटरफेयर करते हैं विद द वायरल रेप्लिकेशन, और टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर दे कैन आल्सो बी मेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ये प्रोडक्ट यील्ड करेंगे इन द स्पेशल वैट और द कंटेनर्स व्हिच आर कॉल्ड एज बायोरिएक्टर्स। स्टूडेंट, ट्रांसजेनिक प्लांट से अगर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करें तो उनमें एग्जांपल्स एंटीबॉडीज हैं, जैसा कि एंटीबॉडीज कौन से बनाई जाती हैं टू डिलीवर द रेडियो आइसोटोप टुवर्ड द ट्यूमर सेल। मीन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में या कैंसर के ट्रीटमेंट में एक्चुअली एंटीबॉडीज कौन से लेंगे। और जेनिटल हर्पीज जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको ट्रीट करने के लिए एंटीबॉडीज ली जाती हैं फ्रॉम द ट्रांसजेनिक सोयाबीन। तो ट्रांसजेनिक प्लांट से एंटीबॉडीज ली जा सकती हैं। इसके अलावा हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, इसके अलावा ड्रग्स बनाई जा सकती हैं, और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं टू ट्रीट द डिसऑर्डर्स। इसके अलावा मेथड का अगर जो इफेक्टिवनेस देखें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, लेस कॉस्ट आती है, और इसके अलावा ये लेस कंटामिनेशन इन्वॉल्विंग प्रोसेस है। मीन ट्रांसजेनिक प्लांट से प्रोडक्ट्स लेना लेस कंटामिनेशन कॉज करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल से अगर प्रोडक्ट्स देखें तो क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके अलावा एंटीथ्रोम्बिन 3 ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एंटीथ्रोम्बिन 3 और इसके अलावा फैक्टर्स फॉर ट्रीटिंग द वेरियस डिसऑर्डर। एंटीथ्रोम्बिन 3 स्टूडेंट ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता ड्यूरिंग द सर्जरी। तो सर्जरी के पेशेंट्स के लिए एंटीथ्रोम्बिन 3 इट इज मेड बाय द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसके अलावा बोवाइन ग्रोथ हार्मोन्स बनाए जा सकते हैं टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द कैटल्स। और बोवाइन ग्रोथ हार्मोन के अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करना फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज जीन फार्मिंग। तो जीन फार्मिंग में लाइक गोट्स, ट्रांसजेनिक गोट से फैक्टर्स बनाए जाते हैं, लाइक उनके मिल्क से ऑब्टेन करेंगे। इसके अलावा ट्रांसजेनिक माइस से फैक्टर्स ले सकते हैं। और यूरिन एक प्रेफरेबल व्हीकल है बिकॉज यूरिन सिंस बर्थ यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है, और मिल्क से ट्रांसजेनिक एनिमल के प्रोडक्ट लेना इट विल बी अ वेटिंग प्रोसेस, मीन वेट करना पड़ता है अप अंटिल द मिल्क सेक्रेशन। सो यूरिन इज अ प्रेफरेबल व्हीकल। और अदर सोर्सेज को अगर डिस्कस करें तो बायोचिप्स बनाई जा सकती हैं, और बायोचिप्स फॉर द रैपिड डायग्नोस्टिक अप्रोचेज हैं। तो बायोचिप्स, इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से। इसके अलावा टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो एक्चुअली सेल सस्पेंशन कल्चर टेक्निक है, उसमें डिजिटालिस प्लांट से डिजिटॉक्सिन ऑब्टेन कर सकते हैं, और डिजिटॉक्सिन, डाइजॉक्सिन और जीटाटॉक्सिन कार्डियोएक्टिव ग्लाइकोसाइड है यूज फॉर द कार्डिक पेशेंट्स। इसके अलावा सिंकोना प्लांट, सिंकोना लैग्रियाना, सिंकोना सक्सिल्यूबा से क्विनिन, क्विनिडीन और सिंकोनिडीन ऑब्टेन कर सकते हैं जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। तो दीज आर द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस टेक्निक्स रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निक्स को देखें तो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ टेक्निक्स शामिल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके अलावा पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर टेक्निक से पहले हम एमसीक्यू रेलेवेंट टू द जीन थेरेपी डिस्कस करें तो जीन थेरेपी से रिलेटेड एक एमसीक्यू है, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन अल्फा सीएफटीआर जीन, बीटा एडीए जीन, चार्ली क्लॉटिंग फैक्टर एंड डेल्टा ग्रोथ फैक्टर। तो स्टूडेंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली म्यूकस का थिक कोना इन द लंग्स एंड पैंक्रियाज है, और दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, नॉट एडीए जीन। एडीए जीन की डेफिशिएंसी से स्केड क्रिएट होता है विच इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और क्लॉटिंग फैक्टर के एब्सेंस और डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया हो सकता है, लाइक 8th क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, 9th की वजह से विच इज द क्रिसमस फैक्टर हीमोफीलिया बी कैन बी कॉज्ड, और 11th के एब्सेंस से सी कैन बी कॉज्ड, और ग्रोथ फैक्टर के एब्सेंस से हो सकता है डवार्फिज्म, और ओवर सिक्रीशन से जाइगैंटिज्म और एक्रोमेगैली हो सकती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज द सीएफटीआर और सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। स्टूडेंट, अब हम बायोटेक्नोलॉजी कुछ टेक्निक्स को अगर ऑब्जर्व करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका दूसरा नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके अलावा इसे काइमेरिक डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और काइमेरिक डीएनए टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स व्हिच वर्क एज मोलेकुलर सीजर्स, इसके अलावा वेक्टर्स व्हिच कैन बी द प्लाज्मिड व्हिच आर स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ बैक्टीरिया, इसके अलावा एंजाइम डीएनए लाइगेज और होस्ट सेल फॉर द जीन एक्सप्रेशन, ये रिक्वायरमेंट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, लार्ज स्केल पे जीन की कॉपी बनाने के लिए, जीन क्लोनिंग के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। एप्लीकेशन में वैक्सीन का एंटीजन बनाना, वैक्सीन एंटीजन और हार्मोनल प्रोडक्शन की जीन्स का क्लोन करना पॉसिबल है बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग और काइमेरिक डीएनए टेक्नोलॉजी। काइमेरिक डीएनए इज दैट डीएनए व्हिच इज एक्चुअली द रिकॉम्बिनेंट हैविंग न्यू कॉम्बिनेशन बाय इंसर्शन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मोलेकुलर सीजर की हेल्प से जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग की जाती है, वेक्टर में लगा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के डीएनए लाइगेज से सील अप करके या ज्वाइन करके उसे होस्ट सेल में रखवाया जाता है फॉर द जीन एक्सप्रेशन। तो जीन ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होती है टू यील्ड द पर्टिकुलर प्रोटीन, और वो प्रोटीन एंटीजन भी हो सकता है, वो हार्मोन भी हो सकता है, वो इंटरफेरॉन भी हो सकता है, वो एक एक्टिवेटर या फैक्टर भी हो सकता है। सेकंड टेक्निक जीन क्लोनिंग की है पीसीआर। स्टूडेंट, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसमें गिवन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज क्रिएट की जा सकती हैं इन द लैब बाय द थर्मल साइक्लिंग और थर्मोसाइक्लर मशीन व्हिच इज एक्चुअली द पीसीआर मशीन इट इज यूज्ड। तो एम्पलीफाइज द डीएनए विद द एंजाइम टैग पॉलीमरेज, जो ऑब्टेन किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम से, जो हाई टेंपरेचर को भी टॉलरेट कर जाता है और टेंपरेचर रेजिस्टेंट एंजाइम रखे हुए, और टेंपरेचर रेजिस्टेंट एंजाइम है टैग पॉलीमरेज। प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर रिक्वायर्ड, एंड ट्रीस ऑरिस एसीएल बफर इज रिक्वायर्ड।
और स्टूडेंट थर्मल साइक्लिंग की जाती है और साइकिल रिपीट किए जाते हैं 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 8, इस तरह से गिवन फ्रेगमेंट की कॉपीज बनती चली जाती हैं। डायग्नोस्टिक अप्रोचेस में पीसीआर हेपेटाइटिस सी की डायग्नोसिस के लिए, इसके अलावा एचआईवी की डायग्नोसिस के लिए पीसीआर यूज किया जाता है, और जीन सीक्वेंसिंग में भी पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है। पीसीआर एम्पलीफाई करता है लेस देन 1 पार्ट पर मिलियन गिवन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को एंड कैन क्रिएट द मिलियंस ऑफ द कॉपीज, बट एज कंपेयर टू द पीसीआर लार्जर नंबर ऑफ कॉपीज जीन क्लोनिंग में प्रोड्यूस करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। स्टूडेंट थर्ड टेक्निक अगर देखें विच इज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, तो ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसमें अगर उस जेल अप्लाई किया जाता है ऑन द ग्लास प्लेट एंड ग्लास प्लेट के दो एंड्स कनेक्ट किए जाते हैं विद द इलेक्ट्रिक सोर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, तो फिर डीएनए विच इज अ नेगेटिवली चार्ज एंटिटी ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप इट मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव एंड, और डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड देयर मोलेकुलर वेट। तो साइज की बिना पे सेपरेशन डीएनए की एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से होगी, और इस टेक्निक का एप्लीकेशन इन द फिंगरप्रिंटिंग है टू डायग्नोज द वेरियस इन्फेक्शन एज वेल एज टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स एंड रेपिड्स। इसके अलावा कल्प्रिट्स और रेपिड्स को फाइंड आउट करने के अलावा डिस्प्यूटेड पेरेंटेज के केसेस भी इन टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी इज मोस्ट इमर्जिंग टेक्निक इन्वॉल्विंग लाइक मेजर टेक्निक्स में जीन सीक्वेंसिंग, पीसीआर, इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीनोमिक लाइब्रेरी और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व किए हुए। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाउ द वैक्सीन्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। वैक्सीन डेवलपमेंट के मेथड में जो हम ऑलरेडी हमने मेथड्स डिस्कस किए, फिर हमने डायग्नोस्टिक अप्रोचेस में डीएनए आरएनए प्रोब्स डिस्कस किए, इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का एप्लीकेशन किया फॉर डिजीज डायग्नोसिस। इसके बाद लास्ट पे हमने डिजीज को ट्रीट करने के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक जीन थेरेपी के प्रोडक्ट्स डिस्कस किए, और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, एनिमल्स और प्लांट से जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए उनके थ्रू ऑब्टेन होने वाले प्रोटीनस प्रोडक्ट टू ट्रीट द वेरियस डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं। इसके अलावा सम टेक्निक्स व्हिच आर सपोर्टिव इन द बायोटेक्नोलॉजी लाइक जीन क्लोनिंग के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर डिस्कस किया। इसके अलावा हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक व्हिच इज द सेपरेटिंग टेक्निक ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द basis of charge and their molecular weight. Students, hope that you have enjoyed the lecture and hope that you have understood well the lecture regarding the biotechnology and healthcare. Stay focused, stay target oriented to achieve the major goals in the life. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.